वफा पे तुझको एतबार ना रहा। जानता हूँ तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। क्या जानते हैं आप? यही कि हमसा, अगर आप यहां से गई तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। वैसे ये कलर चूज करने में मुझे भाभी ने हेल्प किया। ओह, वेल थैंक यू। क्यों बात कर? केक काटे? या श्योर। चले। अली रुको, केयरफुल हनी, केयरफुल। रुक जाओ एक मिनट, मैं स्प्रे कर लूंगा। ये देखिए। Let's take a selfie. या वी शुड। बाबर, आप इधर आ जाए ना। हाँ। Smile. ओके। आप इस तरफ आ जाए, पोस्ट के साथ कटवा लें। केक काटे? केक तो मैं काटूंगा, लेकिन एक छोटी सी प्रिंसेस मेरे साथ केक काटेगी। थैंक यू सो मच। ओके, होल्ड दिस। Here you go. Happy birthday to me. Happy birthday to me. And yes, thank you very much. Thank you. Thank you. बेटा, मामा मुझे आवाज दे देती। हाँ बेटा, सब खैरियत तो है ना? वो शिजा से तुम्हारी बात हुई? नहीं, ना ही उसकी कॉल आई है और ना ही मैसेज। और तुमने? मैंने भी उसे टेक्स्ट नहीं किया। करने की जरूरत भी नहीं। खामोश रह करके उसे ये जताओ। अगर वो ये समझ रही है कि हम उसके पीछे माफी मांगने के लिए चले जाएंगे तो ये उसकी गलत फहमी। नहीं, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया? मॉम, आप काफी चेंज हो गई हैं। पहले आप उसके घर जाकर उसे मनाने की बातें करती थी और अब नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं तो खुद चाहती हूँ, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए धचका देना तो जरूरी है ना। अच्छा, तुम ये गरम गरम चाय पी लो। बेटा टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स मॉम।
बाबर, जो कुछ भी हुआ जानता हूं, लेकिन क्या करूं? कोई तुम्हें यूं देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और उसने जिस तरह से हरीम को अपने साथ एंगेज किया, वो देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हरीम हमारी बेटी है, उस पे उसका कोई हक नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। हक उस वक्त जताया जाता है जब अपने फराइज पूरे किए जाएं। और हमजा ने हरीम को लेके कभी कोई फर्ज पूरा नहीं किया। एक बाप के होते हुए भी मैंने यतीमों की तरह पाला है उसे। बाप की सारी कमी आपने पूरी की है बाबर। अगर आप मुझसे पूछे तो सिर्फ आपका हक है उस पे एज अ फादर। बात मेरी और तुम्हारी नहीं है, बात हमजा और हरीम की है। हरीम इन उलझे हुए रिश्तों को कभी भी समझ नहीं पाएगी, और अगर खुदा न खास्ता वो इन रिश्तों में उलझ गई तो ऐसा नहीं होगा। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हारी हमजा से कोई बात हुई है इस हवाले से? बात नहीं हुई कोई, पर हरीम मेरी बेटी है। So please don't be upset. इसमें परेशानी लेने वाली कोई बात नहीं, I promise. और अब उठ जाएं, जाके चेंज करें। क्या आपने सोना नहीं है? इधर ही बैठना ज़ाहिरा। Come on. एक बात पूछूं आपसे? हमजा, हाँ, कुछ कह रही थी? मुझे आपको हरीम के साथ देख के एक अजीब सी उलझन होती है। कैसी उलझन? अगर आपको बच्चे इतने पसंद हैं तो हम अपनी फैमिली क्यों नहीं प्लान करते? रीजन तुम जानती हो। जिंदगी गुजारने के लिए वजह बदल भी तो जाती हैं हमजा। अब तो आपका बिजनेस भी स्टैब्लिश हो गया है। मेरा जवाब अब भी वही है जो पहले था। लेकिन मुझे फैमिली चाहिए। हर औरत तभी कंप्लीट होती है जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो। आई एम सरप्राइज्ड। इतना बड़ा बिजनेस रन कर रही हो, लेकिन सोच तुम्हारी काफी टिपिकल है। मुझे अंदाजा नहीं था। औरत चाहे जिस भी फील्ड से हो, लेकिन एक अच्छा घर, एक अच्छा हस्बैंड, बच्चे, आई थिंक इस टाइम पे आके सभी औरतों की सोच टिपिकल हो जाती है। तो अब आप मुझे कोई टाइम फ्रेम तो दें। आपको ऑफिस और बाकी सारे कामों के लिए कितना टाइम चाहिए? एटलीस्ट 2 साल, आई गेस। गुड नाइट।
नवीन ऑफिस नहीं गई आज? थोड़ी देर में जाऊंगी। हमजा से कोई लड़ाई हुई है तुम्हारी? यही तो मसला है, लड़ते नहीं हैं वो, बस अपना फैसला सुना देते हैं, जैसे कल रात सुना दिया। दो साल से पहले फैमिली प्लान करने का सोचूंगी मैं। नवीन, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये बहुत नाजुक होता है। बहुत कुछ देखकर संभल कर इसे चलाना पड़ता है। अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट है अपने हस्बैंड के साथ तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसे कन्विंस करें। और अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता कन्विंस तो फिर अपने आप को बनाना पड़ता। कन्विंस ही तो नहीं होते वो, बस अपनी बात करते हैं और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। इसके आगे बहस उन्हें पसंद नहीं। ये तो शुरू से ही आदत है इसकी, अपनी मनमानी, सिर्फ किसी की बात कहाँ सुननी होती है। फिर प्लीज आप भाई से कुछ मत कहिएगा, वो मेरे लिए बहुत पॉसेसिव है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो हमजा को कुछ कहेंगे तो। Don't worry. अच्छा, I'm getting really late. मुझे जाना चाहिए, पर तुम परेशान नहीं हो क्या? ओके, थैंक यू। I'll see you in the evening. ओके, थैंक यू। मॉम, हाँ बेटा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज। साहब जी, कोरियर वाला देके गया। शिजा ने खुलानामा भिजवाया है। क्या? मॉम, मैंने आपसे कहा था ना, अब सिचुएशन पहली वाली नहीं रही है। मुझे तो लगता है बहाना तलाश कर रही थी। ऐसा ही है। क्या सोचा तुमने? मॉम, मैं इस वक्त डिवोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। बात करूंगा उससे। बात करनी तो फेस टू फेस करो, फोन पे मसला नहीं हल होगा। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आपसे ही बात करते हैं। आज या कल में खुला के पेपर्स उस तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये पेपर्स सिर्फ उसे डराने के लिए है। और ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, ये ना हो कि तुम बिलाल तक ही बात पहुंचा दो। क्या ये सब? तुम्हारे खुला के कागजात तुमने नहीं पढ़ा? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बिलाल, मुझे एक रीजन दे दो कि मैं ऐसा ना करूं।
तुम दोनों का रिश्ता मुझे एक महज कॉम्प्रोमाइज में टिका हुआ लगता है। माना इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है जब उसके रिश्ते में मोहब्बत हो, लेकिन तुम दोनों के रिश्ते में मुझे बिल्कुल भी प्यार नजर नहीं आता। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दिल में भी एक दिमाग है जो बहुत कैलकुलेशन से चलता है। जिसे परवाह है तो सिर्फ अपने बिजनेस की। हाँ, तो इसमें क्या खराबी है? मैं ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। जब प्यार ही नहीं तो कैसा फ्यूचर? बिलाल, अपनी सोच को बदलो, वरना तुम अपने कीमती रिश्तों को खो बैठोगे। शिजा, मैं यहां आपको लेने आया हूं। ये ऐसे नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। बल्कि तुम एक बार खुद अच्छी तरह सोच लो तुम्हारे लिए क्या है। अगर तुम्हें बिजनेस चाहिए तो मैं तुम्हें बिजनेस देता हूं, लेकिन एक शर्त पे कि तुम इसे छोड़ दोगे। इसलिए तुम इत्मीनान से जाओ और सोचो मेरी इस डील के बारे में। अगर जवाब हाँ में आए तो इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना। क्योंकि शिजा भी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती जो उसे जरा से बिजनेस की खातिर छोड़ दे। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो इसके साथ। नहीं भाई, उसे उसका फैसला लेने दीजिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसके लिए क्या अहम है। हैरत से मर ही ना जाऊं, तुम्हारा फोन आया मुझे आज। फोन जरूर किया लेकिन वजह नवीन है। तो तुमने नवीन को डिस्कस करने के लिए फोन किया? तुम क्यों असियत दे रहे हो उस बेचारी को? तो और क्या करूं? सिद्दीकी साहब, क्या हो गया? ये तो 2 दिन पहले फाइनलाइज हो जाना चाहिए था। हाँ सर, सॉरी सर, वो थोड़ा सा डिले हो गया। कोशिश करें ये डील लॉक हो जाए आज। ओके? श्योर सर, वेरी सून। थैंक यू। फोन कहाँ है?
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेट हो गई? जी देर से उठी थी। यू वांट कॉफी? नो थैंक यू। श्योर? फिर बिजी जा रहा है। किसका नंबर बिजी जा रहा है? हमजा का नंबर। दोबारा ट्राई करते हैं, एक सेकेंड। स्टिल बिजी। खैर एनीवे, मुझे कुछ काम है ऑफिस में। लंच में मिलते हैं? हाँ श्योर। ओके। मैं तुमसे बात कर रही हूँ हमजा। क्या मतलब है इन सब बातों का? मतलब साफ है परी, मैंने नवीन को अपनी जिंदगी में शामिल किया था तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना मिली तो क्या? तो छोड़ दूंगा उसे मैं। हमजा 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 प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी बात मानूंगा मैं। वो दौर गुजर गया परी। वैसे भी तुम खुद ही कहती हो कि अब मेरा तुम पर क्या हक, तो फिर तुम्हारी बात क्यों मानूं? आज आंटी और शिजा कहाँ हैं जो आप अकेली बैठी हुई हैं? शिजा का अपॉइंटमेंट था आज हॉस्पिटल में चेकअप का। मेरे साथ ही चली जाती है में उसने आंटी को परेशान किया। अच्छा आएगी ना तो पूछ लेना। तुम बैठो यहाँ पे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है फिलहाल। ये देखो। कैसा? एक नंबर का अच्छे छोरा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अच्छा खासा लुक है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, अपना घर है, और क्या चाहिए? और मुझे इसके बारे में हर किस कुछ भी नहीं सुना। देखो ही ना, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। 2 साल से मैं तुम्हारी शादी के लिए कोशिश कर रही हूँ। रिश्ते देख देख के ना परेशान हो चुकी हो, और तुम हो कि किसी रिश्ते पे हाँ नहीं कर रही हो। करूंगी हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से। कोई पसंद है? कौन? बताऊंगी लेकिन अभी नहीं। अब कहाँ जा रही हो? आप ही की तरफ। आपको पता है ये कौन है? कौन? ये हनी है और ये मम्मा है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरा बीबी। क्या करी थी आप? कलर? इतना बड़ा कलर। और ना कब आई? थोड़ी देर हो गई है। मैंने आपसे बात करनी थी। हनी, मुझे लगता है आज के लिए नफ कलरिंग होगी, अब थोड़ा सा खेलना चाहिए। किटी वेट करी होगी ना? गो प्ले। गिव दिस टू मी, मैं रख दूंगी।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन रन। क्या हुआ, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, अम्मी मेरी शादी कराने के चक्रों में पड़ी हुई है। तो ये खुशी की बात है। खुशी दिल से होती है और इस अरेंज मैरिज के चक्कर से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा जी। तो आपकी पसंद का नाम जान सकती हूँ मैं? असफंद। है ना? वो बिल्कुल बदल गया है आप ही। वो बदल गए तो हालात भी तो बदल गए ना उसके। He doesn't even have a house anymore. इकट्ठे मैनेज कर लेंगे। और जॉब का क्या? इतनी मामूली सी जॉब कर रहा है, वो सर्वाइवल कैसे होगा? मुझे किस्मत पर यकीन है, उसे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। Anyway, तो कब प्रपोज किया उसने तुम्हें? है ना? उसने प्रपोज किया है ना तुम्हें? है ना? ये मजाक की बात नहीं है, ये वन साइडेड डिसीजंस नहीं होते। तुम्हें उसे कंफर्म करना पड़ेगा कि वो तुम्हारे बारे में वही फील करता है कि नहीं। करना पड़ेगा, करूँगी। Do it soon. हाय। हाय, मुझे लगा नहीं आओगी। कुछ कहना था। तुम कुछ भी कह सकती है ना, बिना झिझक कह दो। मैं असफंद, will you marry me? मुझे पता है कि तुम्हें मेरा इस तरह बोलना थोड़ा सा अजीब लगा होगा, क्योंकि अमूमन लड़के इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं और इंतज़ार करूं तो अम्मी वाकई मेरी शादी कर देंगी। और अगर सच बोलूं तो मैंने कभी शादी करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुमसे मिली और मैं जाना तुम मुझे अच्छे लगने लगे। तुम्हारा मेरे लिए केयर करना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस साथ को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ। कुछ कहोगे नहीं? क्या कहूँ? मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत जज्बाती हो गई थी। मैंने तो पूछा भी नहीं कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं। तुम्हारी चुप में बिना कहे सब जाहिर करती है।
कुछ हुआ है आपको? कुछ होना था क्या? आई डोंट नो। सुबह आप गए थे तो आपका मूड मुझे ठीक लग रहा था, अभी ऑफ लग रहा है। What's going on? एक उलझन में फंसा हूं। हो सकता है इत्तेफाक हो, लेकिन क्या करूं? वो एक पॉइंट मेरे दिमाग में अटक गया है। कौन सा पॉइंट? मैंने शिजा के बारे में तुम्हें बताने के लिए कॉल की थी। तुम्हारा नंबर बिजी था। उलझन ये नहीं है, लेकिन जब नवीन ने हमजा को कॉल की तो हमजा का नंबर भी बिजी था। मेरा दिल चाहा कि मैं हमजा को फिर से मिलाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। इसलिए मैंने तुम्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया और खुद को दिली तसल्ली। चुप क्यों? क्या कहूं? कोई इनकार, कोई वजाहत? इनकार करो, वजाहत दो, बात तो यकीन की है ना बाबू। अगर यकीन है तो वजाहत देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर यकीन नहीं है तो वजाहत देने का कोई फायदा नहीं होगा। इधर आओ। परीसा, इधर आओ। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम रहो। तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी ना हो। बस इसीलिए पूछ लिया। तुम्हें बुरा लगा? बस मेरी उलझन खत्म और ये बात भी खत्म। मैं डरती हूँ ये बात तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ शायद हमारा रिश्ता ना खत्म हो जाए। कहती सांसों तक ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।